नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का इस शो पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। निजी कारणों से पिछले लगभग 2 हफ्तों तक मैं इस शो के जरिए आपके सवालों को आवाज देने के लिए खुद मौजूद नहीं हो पाई थी, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आपने इस टाइम बैंड में टाइम्स नाउ नव भारत पर अपना प्यार बरकरार रखा। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ है, लेकिन संसद के दोनों सदनों में हंगामे की वजह से कोई भी काम नहीं हो पाया। लंदन में भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करने के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयानों पर सरकार आज हमलावर थी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में राहुल गांधी से माफी की मांग की गई। उधर कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने अडानी के बहाने सरकार पर पलटवार किया। कांग्रेस की दलील है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद विदेशी धरती पर देश का अपमान किया है। वैसे कांग्रेस जब लोकतंत्र की बात कर रही है, तब राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं, अपनी लड़ाई भूल जाओ, पहले मोदी को खत्म करो। पिछले ही महीने कांग्रेस के नेताओं ने मोदी की कब्र खुदेगी का नारा लगाया था। सवाल पब्लिक का आज यही है कि लोकतंत्र रटने वाला विपक्ष क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में लोकतंत्र पर अटैक कर रहा है, देश पर अटैक कर रहा है? नीतियों के विरोध और देश के विरोध में कुछ फर्क रह गया है या नहीं? क्या इस पर देश को कंफ्यूज किया जा रहा है? और क्या 2024 का एजेंडा सेट करने के लिए देश के लोकतंत्र को निशाना बनाया जा रहा है? पब्लिक आज यही सवाल पूछ रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन 2024 के चुनाव के पहले भारत का लोकतंत्र खुद एक मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लंदन में बार बार आरोप लगाया कि लोकतंत्र के मूल ढांचे पर हमला हो रहा है। संसद, फ्री प्रेस, न्यायपालिका पर पहरे लगा दिए गए हैं। संसद में विपक्षी नेताओं के माइक बंद किए जाते हैं। वो यहां तक कह गए कि यूरोप और अमेरिका भारत में लोकतंत्र बहाल करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। इस पूरे मामले में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। दुर्भाग्य है कि लंदन से भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। ये प्रधानमंत्री के शब्द आप जरूर सुनिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग कर्नाटका के लोगों का, भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। आज संसद में भी राहुल गांधी के बयानों पर खूब हंगामा हुआ। सुनिए लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने क्या कहा। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए
कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें अध्यक्ष महोदय। शर्मनाक तरीके से एक विपक्षी नेता विदेशी देश में जाता है और भारत के लोकतंत्र पे अनाप शराब बातें करते हैं। भारत की प्रेस, भारत की जुडिशरी, भारत की मीडिया, भारत के इलेक्शन कमीशन, भारत की सेना सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं। इस प्रकार के गलत आरोप के लिए विपक्षी नेताओं ने और उन्होंने सदन में आकर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अडानी के मुद्दे पर ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस का आरोप यह भी है कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है और उल्टे आरोप लगाए जा रहे हैं। संसद में सरकार के हमलों का जवाब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या दिया है, आपको उनका यह बयान मैं सुनाऊं उसके पहले मैं राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का यह बयान सुनवाना चाहती हूं। मैं सभी लीडर साहबान को कहता हूं कि अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा, अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। यार हम मोदी नहीं खत्म कर सकते, खा गया हिंदुस्तान को। मोदी साहब कहते हैं कि हम घुसकर मारेंगे। अरे भाई, और पुलवामा कैसे हो गया उसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए। कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर दिया। मैं सुनकर हैरान रह जाती हूं कि लोकतंत्र का सवाल हो या मोदी सरकार की नीतियों पर घेरना हो, उस वक्त विपक्ष नरेंद्र मोदी के प्रति अपशब्दों पर क्यों उतर आता है। विरोध करिए पर घृणा, आखिर ये कौन सी मानसिकता है जहां मोदी तेरी कब्र खुदेगी या मर जा मोदी जैसे स्लोगन लगाए जाने लगते हैं। लेकिन विपक्ष में ऐसी सोच के बावजूद लंदन से राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने मनमोहन सरकार की कैबिनेट से पास किया गया अध्यादेश फाड़ने की बात की थी। ये वही राहुल गांधी हैं जिनका लंदन कार्यक्रम तय करने वाले सैम पित्रोदा ने सिख विरोधी दंगों पर कहा था, हुआ तो हुआ। ये वही राहुल गांधी हैं जिनकी सरकार के समय में कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के विरोध को दबवाने के लिए मुकदमे दर्ज करने के आरोप भी लगे थे। ये वही राहुल गांधी है जिनकी सरकार के समय असीम त्रिवेदी नाम के कार्टूनिस्ट को देशद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया गया था। लेकिन आज कांग्रेस का दावा है कि लंदन से लोकतंत्र पर जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं उससे देश का अपमान नहीं होता। सुनिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है, तो आज सवाल पब्लिक का उठ रहा है। सवाल नंबर 1, क्या राहुल गांधी ने लंदन से देश का अपमान किया? उन्हें माफी मांगनी चाहिए या नहीं? आप क्या समझते हैं? पब्लिक जरूर लिखकर भेजिए। सवाल नंबर 2, नरेंद्र मोदी को हराने की जगह उन्हें खत्म करने की सोच कौन सा लोकतंत्र है? और सवाल नंबर 3, मोदी सरकार के विरोध में देश विरोध का आरोप कितना सच है कांग्रेस पर? यही है आज पब्लिक के सवाल। और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नलिन कोहली, प्रवक्ता है बीजेपी के, सुभ्रांश राय, नेता कांग्रेस, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, प्रवक्ता हैं एनसीपी के, और सुहेल सेठ, मार्केटिंग गुरु। मेरा पहला सवाल जाता है कांग्रेस के लीडर सुभ्रांश राय जी के पास। सुभ्रांश राय जी, क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं घृणा और विरोध का अंतर भूल चुकी है क्या? आप कभी प्रधानमंत्री की कब्र खुदवाते हैं, कभी कहते हैं मर जा मोदी, और अब
यूरोप और अमेरिका से कह रहे हैं कि हस्तक्षेप करो भाई, हमें बचा लो। क्या भारत आज ऐसा देश हो गया है कि उसे बाहरी देशों से इस तरह की मदद मांगनी पड़ेगी? क्या हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय लोग अपनी लोकतंत्र पर इतना भी भरोसा नहीं रखते हैं? शुभ्रांश राय जी, आपका जवाब का समय शुरू होता है अब। 60 सेकंड में जवाब दीजिए। अब नविका जी, मैंने आपके पैकेज से ना लोकतंत्र को कटघरे में ही उठाया है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र को कटघरे में कहें या भारत देश का अपमान कहें, इसका साक्षात उदाहरण 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान किया है नरेंद्र मोदी सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बयान देकर कि चाइना हमसे बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे लड़ नहीं सकते। आपके कैमरे पे सबके साक्ष्य में है। 140 करोड़ भारतीयों का दूसरा सबसे बड़ा अपमान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में जाकर। उन्होंने जब वहां के प्रधानमंत्री को गीता दिया तो कहा कि देश के सेकुलर लोग नाराज हो जाएंगे। सर, आप 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, भारत का अपमान मत करिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, 140 करोड़ भारतीयों का अपमान फिर से इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च और वरिष्ठ नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक बार और किया, जब वो अमेरिका गए और अमेरिका के 1 अरबपति खरबपति के लिए चुनाव प्रचार किया। अब की बार ट्रंप सरकार, इससे ज्यादा बेइज्जती भारत की और नहीं हो सकती। और चौथी, मैडम, ये मतलब इस शब्दों को कहते वक्त मेरे हाथ और नसों का रोंगटा खड़ा हो रहा है। जब सियोल में गए नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, वहां जाकर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म कौन सा पाप किया था कि मैं भारत की धरती पे पैदा हुआ। मैं चाहूं तो इन सबके वीडियो आपको सुना और दिखा सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी भी गैलरी में है और देश के लोग देख रहे हैं कि भारत का अपमान नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने चुन चुन के रह के कैसे किया है। चलिए, शुभ्रांश राय जी ने 90 सेकंड लिए और 4 आरोप लगाए। नलिन कोहली जी, शुभ्रांश राय जी का कहना है कि पहल नरेंद्र मोदी जी ने की, उन्होंने कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं कहा। कभी कोई ये नहीं कह सकता कि राहुल गांधी ने यूरोप और अमेरिका से मदद और हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि इस पर कोई डिफेंस शायद नहीं है। नलिन कोहली जी, आप जवाब दीजिए शुभ्रांश राय जी के आरोपों का। पहली बात जो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं और सोनिया गांधी जी जो उनकी वरिष्ठ नेता हैं और राहुल गांधी जी की माता जी भी हैं, वो राहुल गांधी जी के बयानों को ठीक मानते हैं या गलत? उनका औपचारिक ऑफिशियल स्टैंड क्या है? दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी हमेशा विदेश से क्यों भारत की जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री को हटाने के लिए मांग करती है? पाकिस्तान गए तो मणिशंकर अय्यर जी ने कहा, अरे इनको हटाइए, हमको लाइए। तो पाकिस्तान जाकर देश की जनता ने मोदी जी को चुना है, आप पाकिस्तान से प्रार्थना कर रहे हैं या निवेदन कर रहे हैं इनको हटाइए, हस्तक्षेप करिए भारत के लोकतंत्र में। अब जा रहे हैं विदेश में, लंदन में बैठ के वही बात वो कह रहे हैं यूरोप और इनको करना चाहिए। असली कहानी क्या है? असली कहानी है कि राहुल गांधी जी का नेतृत्व हो गया है फेल। भारत की जनता ने उन्हें लगातार नकारा है। पूर्वोत्तर के अभी चुनाव देख लीजिए तो नागालैंड में दूसरी बार 0 सीटें मिली है कांग्रेस को। आप अगर आ जाएं त्रिपुरा में तो 3 सीटें मिली हैं, मेघालय में 20-21 सीटों से घट के 5 पे आ गए हैं। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी की राजनीति को आगे लेते लेते विफल हो रही है। देश की जनता जो है नरेंद्र मोदी जी भाजपा को चुन रही है। अब जब देश की जनता उन्हें नकार रही है तो विदेश में जाकर वो मदद मांग रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी एक जरिया है। ये शायद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी का एक किस्म से देश के प्रति दुख अपना है, क्योंकि देश उन्हें नहीं अपना रहा, उनकी राजनीति को नहीं स्वीकार रहा, तो अब विदेश से समर्थन लाइए, और कोई लॉजिक बनता नहीं है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को भी और कांग्रेस पार्टी को देश से माफी जरूर मांगनी चाहिए। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला जी आपसे, क्या कश्मीर के लिए इंटरवेंशन, क्या कभी लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरवेंशन? आपने हाल ही के चुनाव देखे होंगे, पूर्वोत्तर का भी चुनाव हुआ और उससे पहले हमने देखा 3 राज्यों में चुनाव हुआ जिसमें हिमाचल जीती कांग्रेस पार्टी, गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत हुई। इसके बावजूद आपको लगता है कि लोकतंत्र जिंदा नहीं है, या
राहुल गांधी जी इतने विफल हो चुके हैं भारत के अंदर, जो उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा, कि अब लंदन जाके वो अमेरिका और यूरोप से मदद मांगने लगते हैं। क्या ये कहीं ना कहीं देश का सर नीचे नहीं करता, तहसीन जी? देश का सर नाविका जी तब नीचे हुआ जब फ्रीडम इंडेक्स पर भारत का स्तर नीचे आया। देश का स्तर तब नीचे हुआ जब हंगर इंडेक्स पे भारत की रैंकिंग नीचे आई। देश का स्तर नीचे तब हुआ नाविका जी जब बीबीसी पर इनकम टैक्स रेड्स हुए और कुछ पत्रकार उसे सपोर्ट कर रहे थे। राहुल गांधी का पूरा वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में राहुल गांधी जी कहते हैं भारत अपने इंस्टीट्यूशंस को ठीक करेगा, लेकिन जब वो बात करते विदेशी गवर्नमेंट्स की, वो कहते जो रेड्स हुआ है उसके संदर्भ में आपको नहीं कभी भी चुप रहना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप राहुल गांधी पर कोई भी दोष दीजिए, लेकिन आप भाजपा के प्रवक्ता, मेरे अच्छे दोस्त नलिन जी से पूछिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन्हें शर्म आती थी, लोगों को शर्म आती थी जो वो प्रधानमंत्री बने उसके पहला अपने आप को भारतीय कहने के लिए, क्या नलिन जी को शर्म आती थी? नाविका जी, क्या आपको शर्म आती थी? ये तो देश के प्रधानमंत्री कह रहे कि मुझे के लोगों को शर्म आती थी। राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र के बारे में कहा, देश अपने आप को, अपने इंस्टीट्यूशंस को खुद मजबूत करेगा। ये लाइन क्यों कोई ये दिखा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसी पे तो सवाल उठते हैं नाविका जी। मैं सुहेल सेठ मार्केटिंग गुरु हैं और उनसे पूछना चाहती हूं, सुहेल सेठ जी, पिछले कुछ सालों में क्या भारत की स्थिति पूरे दुनिया में बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? पहले जो हम भारतीय थे, आज जो भारतीय हैं, वो उसमें कोई फर्क आया है या नहीं आया है? ये सवाल सबको अपने आप से पूछना पड़ेगा। क्या भारत का कद ऊंचा हुआ है पिछले कुछ सालों में, हाँ या ना? सवाल सीधा सा है, लेकिन जब इस बात का जवाब नहीं देता कोई भी कि क्यों अमेरिका और यूरोप से मदद मांगी जा रही है देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, और क्यों राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि इस देश में कई चुनावों में बीजेपी हारती है और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज जीतते हैं, तो ये संदेह की दृष्टि से लोकतंत्र को कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं? और सबसे बड़ी बात, देश की न्यायपालिका पर इतना बड़ा आरोप, आपको लगता है क्या ये जायज है? देखिए नाविका जी, 2-3 मुद्दे हैं। नंबर 1, भारत का स्तर पहले से काफी बढ़ गया है और सबको मालूम है। आप अगर हमारी इकोनॉमी देखें, अगर इन्वेस्टमेंट्स देखें, अगर लोगों की बात करने का तरीका देखें, जो डायस्पोरा है वो आज भारत, और इट्स अ प्राउड डायस्पोरा, तो ये कोई सवाल ही नहीं है। यहां 2 और मुद्दे हैं जो शुभ्रांश ने भी मेंशन किए, वो मैं आपको मेंशन करता हूं। राहुल गांधी को हक है हर चीज कहने का, सिर्फ एक ही मेरी ऑब्जेक्शन थी कि अगर आपको लगता है कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, उसका मतलब पार्लियामेंट नहीं है। अगर आपको पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट ही नहीं है क्योंकि आप समझते हैं पार्लियामेंट इज यूजलेस, तो आप एमपी हैं क्यों? आप एमपी की प्रिविलेजेस लेते क्यों? अगर राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते या रिजाइन करते और तब बोलते कि मैं इस डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करता हूं, तब मैं उनकी बात मानता। पर आप ये नहीं कह सकते कि भाई इंडिया में जो भी मेरे पास प्रिविलेजेस है वो मैं लूंगा और बाहर जाके गालियां दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, ये बाहर जाके गाली देना जो भी करें, दिस हैज टू स्टॉप। और बृजमोहन श्रीवास्तव जी, मेरा आपसे यही सवाल है, विरोध करिए, दिल खोल के करिए, जोर से करिए, ऊंची आवाज में करिए, लेकिन विरोध और घृणा में फर्क है या नहीं है? एक बात। दूसरी बात कि आप बाहर के देशों में जाकर अपने देश के बारे में क्या कह रहे हैं? आपकी सरकारें अभी चल रही हैं, कई स्टेट्स में चल रही हैं, छत्तीसगढ़ में चल रही है, राहुल गांधी जी की पार्टी की सरकार राजस्थान में चल रही है, छोड़ी तो नहीं ना उन्होंने। तो ये दोनों तो सरकारें लोकतंत्र की वजह से चल रही हैं, नहीं तो वहां पर भी शायद बीजेपी की सरकार होती। तो जब ये कहा जाता है कि आइए आप हस्तक्षेप करिए, ये एक बहुत शर्मिंदा करने वाली बात नहीं है हर भारतीय के लिए कि हम बाहरी देशों से ये कह रहे हैं कि आप आइए हमारे लोकतंत्र को बचाइए क्योंकि हमसे तो नहीं हो पा रहा। क्या ये सही है? देखिए नाविका जी, इस पे 2-3 मुद्दे आए। अभी जब मैं आपकी बात कर रहा था, आपकी चैनल पे हूँ,
इससे पहले मैं एक दूसरे चैनल पे था, तो मेरे एक मित्र अभी गए हुए हैं रियाद, वहां से उनका मेरे पास टेलीफोन आ गया था, वो मेरे को पूरी बात मेरी सुन रहे थे। तो ये जो बाउंड्रीज हैं कि उन्होंने विदेश में बोला, उन्होंने हिंदुस्तान की जमीन पे बोला, किसी ने कुछ कहा, तो मैं सोचता हूँ इतना इस समय इसका इतना एक्सपोजर है कि इस बात को कहना कि उन्होंने किसी ने विदेशी जमीन पे जाकर बोला, जैसा कि अभी कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता ने भी कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने जापान में बोला, अमेरिका में बोला, तो सियोल में बोला, तो मैं सोचता हूँ इसको पूरे सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये कहना तो शायद ठीक नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे जो भी आदरणीय नेतागण हैं, इनको एक दूसरे के प्रति बहुत ही संयम बरतते हुए सम्मानजनक शब्दों में बात कहना चाहिए, क्योंकि ये हक किसी को नहीं है कि कोई भी किसी के ऊपर ऐसे शब्दों का उपयोग करे जो हमारे देश की जो गरिमा है या जो हमारे देश का सिस्टम है उसको इफेक्ट करता हो। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो विवाद चल रहा है, ये विवाद शायद आइडिया ऑफ मोदी और आइडिया ऑफ इंडिया के बीच में है, क्योंकि आइडिया ऑफ मोदी से शायद जो लोग लोकतंत्र के समर्थक लोग हैं या जो लोग ये महसूस करते हैं कि यहाँ की लोकतांत्रिक संस्थाएं उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रही हैं, वो पक्षपात कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि उसमें आदरणीय मोदी जी ने कहा है, लेकिन जैसे बोलते ना कि चाय से ज्यादा केटली गर्म है, तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो जो जिस प्रकार से काम कर रही है उससे ये संदेश जा रहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं एक तरफा होकर काम कर रही हैं। वही अगर समझिए कि आज अगर ईडी बीजेपी के भी कुछ नेताओं के खिलाफ अगर कार्रवाई करे, जो कि रिकॉर्ड पे है, ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूँ कि वो चीज जानकारी पे नहीं है। आदरणीय शर्मा जी के खिलाफ जो आज वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उनके खिलाफ लगातार खुद बीजेपी ने आरोप लगाए थे, उसी पे कार्रवाई शुरू करवा दें, तो क्यों नहीं करते? ये इससे जो विवाद शुरू हो रहा है बृजमोहन श्रीवास्तव जी, कारण हो रहा है। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, ईडी की बात एक तरफ है और उस मुद्दे पर आपने कई बार संसद में भी सवाल उठाए हैं, हमने कई बार डिबेट भी की है, लेकिन मैं इस वक्त महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो है लोकतंत्र का। और लोकतंत्र में आप कह रहे हो अमेरिका और यूरोप को हस्तक्षेप करना चाहिए, दोनों बातों में बहुत फर्क है। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हरिवंश बाबू जो चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के, उनका खुद का कहना है, और वो तो बीजेपी से नहीं है, वो तो जेडीयू से है जिन्होंने अलायंस तोड़ दी है, लेकिन कोई भी जो उस वक्त स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर की चेयर पे होता है या चेयरमैन राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा की चेयर पर होता, वो किसी भी पार्टी का नहीं होता। उन सबका ये कहना है कि कभी किसी का माइक नहीं बंद किया गया किसी भी हाउस में, जिसको जो मुद्दा उठाना होता उनको पूरी आजादी है उठाने की। लेकिन ये बात जब कही जाती है बाहर के देश में, तो क्या इससे देश का गौरव बढ़ता है? नाविका जी, पूरा देश इस बात को देखता है। संसद की जो बहस है वो सारे लोगों को देखने को मिलती है। उसमें कई बार ये देखा गया है कि जो विपक्षी नेता हैं जब आरोप लगा रहे हैं तो उनकी आवाज ही नहीं सुनाई देती। तो क्या कारण है? उनका चेहरा नहीं दिखाई देता, क्या कारण है? कहीं ना कहीं से तो कोई निर्देश है। उनका कहना है कि ऐसा होता है और इसका रोना उन्होंने लंदन में उठाया, वो वाजिब है, ऐसा बृजमोहन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। जवाब दीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बृजमोहन जी ने शुरू में एक अच्छी बात कही कि सबको सम्मान से बात करना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको करना चाहिए। लेकिन अंत में राजनीति के कारण, शायद क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल के रूप में एनसीपी ने काम किया है, तो उन्होंने अपना रुख बदल दिया। पहली बात आ जाइए आप कि संसद के अंदर में डिबेट के लिए या बहस के लिए विपक्ष की पार्टियां मांग करती हैं, डिबेट होता है, डिबेट में उनकी पूरी बात कही जाती है, सुना जाता है। जब मोदी जी बोल रहे होते हैं तो नारेबाजी चलती है। ये किस प्रकार की सोच है कि आप नारेबाजी कर रहे, तो उसका मतलब आपको ना तो बहस चाहिए था, ना डिबेट चाहिए था, ना किसी मुद्दे पे आप बोलना चाहते थे, आप तमाशा करना चाहते थे। क्या ये जनता ऐसा नहीं सोचेगी? पहली बात। दूसरा कि लोकतंत्र खतरे में है, ये बड़ी अद्भुत बात है। खतरे में कैसे? आपने खुद उदाहरण दिया कि अभी हाल ही में चुनावों में कांग्रेस जीती है हिमाचल। देश में सारी सरकारें राज्यों की तो भाजपा की तो है नहीं, कहीं पर अलग अलग राज्यों में अलग सरकारें हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहेगी कि अंग्रेजों के साथ हमने लड़ाई की थी और हटाने के लिए अंग्रेजों को देश से हमारी पार्टी ने सब कुछ किया, ना भाजपा ने कुछ किया, ना आरएसएस ने कुछ किया। दूसरी तरफ आप जाते हो और अंग्रेजों से कहते हो हमारी मदद करिए ना, आपको कुछ करना चाहिए। आप चुन के कैसे आए वायनाड से? लोकतंत्र है तभी तो आप बने हैं ना। सुब्रांश राय जी, लेकिन खतरा क्यों है? क्योंकि अमेठी में हार गए। अमेठी में क्यों हारे? क्योंकि काम नहीं किया।
नलिन जी, आपने 2-3 बार नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया। पहले इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जिस मेघालय में आपको 2 सीट मिली और सत्ता में आप भागीदार बने हो, वहां 4.5 साल तक आपने मक्खन मलाई खाई। उसी संगमा को आपने सबसे करप्ट डिक्लेयर किया और चुनाव का रिजल्ट आने के 1 मिनट के अंदर आपने फिर से उनके साथ गलबैया कर ली। एक वहां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की लाइन से प्रचार हुआ तो वहां जनता ने आपको नकारा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप नॉर्थ ईस्ट का जिक्र कर, फिर से बताता हूं, त्रिपुरा में आपके मुख्यमंत्री मुश्किल से 1000 वोट से जीत पाए और तब जो लॉ एंड ऑर्डर वहां काम नहीं कर रहा है, उसके सैकड़ों कंप्लेंट्स की कॉपियां हैं। दूसरी बात, ये सब बातें आप न करिए, आपके मुंह से शोभा नहीं देता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बार बार डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की बात हो रही है। अरे साहब, एक बात बताइए, कैसा लोकतंत्र? विपक्ष सड़कों पे घूम रहा है, पार्लियामेंट के बाहर खड़ा है कि अडानी पे जांच कब होगी, मोदी अडानी के रिश्तों का सच देश को जानना चाहिए, और आप है कि कान पे आपके सुध नहीं रेंगती। ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट आपकी जागीर है जी, आप जो चाहेंगे वो सुब्रांश राय जी, जनता ने सुब्रांश राय जी, आपने नॉर्थ ईस्ट की बात करी, मेघालय की बात करी, तो मैं थोड़ी आपकी भी याददाश्त ताजा कर दूं। आप केरल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी सीपीएम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, जहां वायनाड से राहुल गांधी आते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में आप क्या कर रहे हैं? नलिन कोहली जी, नलिन कोहली जी, आप तो नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज भी हैं इस वक्त, तो बता दीजिए सुब्रांश राय जी का डबल स्पीड। आपने कहा क्योंकि सुनिए, पहली बात मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस बड़े सुब्रांश जी सुन लीजिए ना भाई साहब, सुन लीजिए। अरे फिर वही हो रहा है जो संसद में होता है, आप अपनी बात कह देते हैं, दूसरा बोलने लगता है तो आप उसे रोक देते हैं ना। अरे सुब्रांश जी सुन लीजिए ना। आपका टाइम मैंने आपकी बात 5 मिनट का होता है, हमारा 30 सेकंड का होता है। नहीं, अरे सुन लीजिए ना 1 मिनट। अरे आपने 5 मिनट भाषण दे दिया। अरे सुन लीजिए सुब्रांश जी, सुनना भी चाहिए ना। अरे नलिन जी, लोकतंत्र में जो सुब्रांश राय जी, कम से कम आप कैम्ब्रिज में जाकर टाइम्स ऑफ भारत की कंप्लेंट मत करिएगा ना। आपका मैं माइक ऑफ कर रही हूँ, और जितना समय नलिन जी को मिल रहा है उतना आपको भी मिल रहा है, तो प्लीज आप कम से कम लंदन जाके टाइम्स ऑफ भारत के बारे में मत करिएगा। यहाँ सबको बैलेंस टाइम मिलता है। नलिन कोहली जी, मैं कुछ कहूं? हाँ जी, 3 चीजें कहूंगा। पहली बात, वायनाड में और केरल में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट वामपंथी दल एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं विरोध में, और वहां क्या करते हैं, सत्ता के लिए त्रिपुरा में एक साथ हो जाते हैं। तो मतलब ये कैसी राजनीति हुई? कौन से सिद्धांतों की राजनीति हुई जो आप यहां सिद्धांतों की बात कर रहे हैं? दूसरी बात, 3 सीटें आई हैं आपकी त्रिपुरा में इस सबके लड़ने के बाद। नागालैंड में 0, 2 चुनाव 2018 और 2023। अब आइए मेघालय में 21 से आ गए आप 5। भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रभारी में रह चुका हूं मेघालय का, इस बार तो नागालैंड का था। 1.5% से हम 9.5% पे आया। आपका वोट शेयर कहां गिरते हुए जा रहा है? क्यों? कौन सी राजनीति? आपके सिद्धांतों की राजनीति नहीं है। आप लोग मुद्दे नहीं उठा रहे, जनता से अलग हो गए। जवाब दीजिए सुब्रांश राय जी। क्या जवाब उत्तर दे सकता हूं? पता नहीं, पिछले जन्म में मैं जवाब दे रहा हूं। हिंदुस्तान में पैदा हुई है। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। ये प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र का सम्मान कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने लोकतंत्र पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस वक्त, मैं पूरा बयान आपको सुनवा देती हूँ। उन्होंने स्कैम के दौरान जो हुआ था पूरे यूपीए सरकार में, उसकी बात की थी। लेकिन तहसीन पूनावाला जी हाथ उठा रहे। तहसीन पूनावाला जी, आज मैं जब तक मेरी रिसर्च टीम ये बयान निकलवाती है, मैं आपसे तहसीन पूनावाला जी सवाल पब्लिक का पूछना चाहती हूँ। बेतिया बिहार से संदीप सिंह का सवाल है और पूछ रहे हैं, मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि आप मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध क्यों करने लगते हैं? ये इस सवाल का जवाब आप देंगे तहसीन जी? जी, देश का विरोध कोई नहीं कर रहा है, खास करके राहुल गांधी जी ने, जिसके परिवार के लोगों ने शहादत दी इस मुल्क के लिए। तो फिर क्यों कहा यूरोप और अमेरिका को बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए? मैम देखिए, अगर आप नहीं चाहते तो मैं चुप बैठ जाता हूँ, वरना आप मत इंटरव्यू। सवाल पूछने से
बताता हूँ, क्यों बौखला क्यों जाते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं अपना उत्तर दे रहा हूँ। आप फ्लोर तो कोई बात नहीं, नहीं, तो चुप इस बैठ जाता बात हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चुप बैठ जाता हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। इस बात का भी जवाब दे दीजिए तहसीन जी, हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस बात का भी जवाब दे दीजिए कि यूरोप और अमेरिका से मदद क्यों मांगी? ठीक है, थैंक यू मैम, मैं उसका उत्तर स्पष्ट शब्दों में आपको देता हूँ। मैं दोबारा से एक चीज रिपीट करता हूँ, क्योंकि हिटलर के शायद किसी चाहने वाले ने कहा था कि एक झूठ को बार बार दोहराया जाए तो झूठ सच बन जाता है। तो मैं दोबारा से झूठ को फैक्ट चेक करने का काम करता हूं। राहुल गांधी जी ने जब कहा कि ब्रिटिश सरकार इंटरफेयर करे, वो भारत के इंस्टीट्यूशंस में नहीं, उन्होंने स्पष्ट कहा भारत के इंस्टीट्यूशंस खुद को ठीक करेंगे, यहाँ लोकतंत्र है। लेकिन उन्होंने कहा बाहर ब्रिटिश की सरकार इस चीज को देखे जो बीबीसी पर रेड हुआ है, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है और कमर्शियल इंटरेस्ट में ये नहीं होना चाहिए। वो एक अच्छी बात कही, उसकी सराहना करनी चाहिए। मैं एक चीज और कहते हुए आप मुझे मौका दीजिए, बहुत समय के बाद मैं आपके पास आया हूं। बिल्कुल सही नलिन जी ने कहा कि नागालैंड में आपकी जीत हुई, लोकतंत्र की बात करी थी। नलिन जी आपको बहुत बहुत बधाई। सोहेल सेठ, अरे मैम बोलने तो दीजिए आप। सोहेल से आप जिस मुद्दे को कह रहे हैं उस पर सोहेल सेठ का ऑब्जेक्शन है। सोहेल सेठ, आप सिर्फ हमसे सवाल सोहेल सेठ कैसे होगा? सवाल तो पूछने दीजिए। जो बीबीसी के बारे में कहा गया, आपने कल ही या परसों ही देखा कि बीबीसी का क्या व्यवहार रहा है उनके अपने एंकर्स के प्रति। नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी, आप तो उनसे बहुत क्लोज है, आप उनको याद दिलाइए कि इस देश में अभी भी कोर्ट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वही इंस्टीट्यूशंस जिसका आज खरगे जी ने भी जिक्र किया, शुभ्रांश ने भी जिक्र किया। अगर इस देश में सारी इंस्टीट्यूशंस हैं तो आप बाहर क्यों जाएंगे? आपको किसकी वैलिडेशन चाहिए? कौन अंग्रेज आपको वैलिडेट करेगा कि आपकी डेमोक्रेसी सही है, कि आपका भारत उनसे इन्फ्लुएंस होगा? आप क्या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को लाना चाहते हैं? ये कौन सा व्यवहार है, कौन सा लॉजिक है? जवाब दीजिए तहसीन जी, क्या फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी आए क्या इस देश में? नहीं, सोहेल का सवाल बहुत वाजिब है कि क्या फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी आई। मैंने उसका उत्तर दे दिया कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। सोहेल करेक्ट है, सोहेल इज राइट, सोहेल यू आर राइट। सोहेल देयर विल बी अ डिस्टर्बेंस, हम दोनों एक दूसरे को नहीं सुन पाएंगे। मैं अपनी बात रख दूं? नहीं, पर मैं आपको एक पूरी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया था, जिसका इस वक्त हवाला दे रहे हैं शुभ्रांश राय, मैं आपको वो बयान सुनवाना चाहती हूँ। सुनिए नरेंद्र मोदी का वो बयान। जब लोग यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ वर्षों में तो हम ये भी देखते थे, उद्योग जगत के लोग कहते भाई अब तो यहां व्यापार नहीं करना चाहिए, अब यहां नहीं रहना है, और ज्यादातर लोगों ने तो एक पैर बाहर रख ही दिया था। शुभ्रांश राय जी, कॉन्टेक्स्ट समझ में आया? लोगों की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, अपनी बात नहीं कर रहे थे। 12.5 लाख से ज्यादा लोग, एक मिनट सुनिए प्लीज, सुन लीजिए। बिल्कुल पिछले 9 सालों में 12.5 लाख से ज्यादा लोग दूसरा पैर लेकर इंडिया छोड़कर जा चुके हैं। और ये सुनिए, ये लोग भारत के 40 करोड़ आपको मानना पड़ेगा शुभ्रांश राय जी कि आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनवा रहे थे तो आप उसको कॉन्टेक्स्ट सही नहीं दे रहे थे, और आप ये लगा रहे थे उन पर तोहमत कि वो खुद ही नहीं रहना चाहते थे। सोहेल सेठ जी, क्या शुभ्रांश राय ने कहीं ना कहीं अन्याय नहीं किया प्रधानमंत्री जी के बयान का? आप बता दीजिए, आप किसी पार्टी से नहीं है सोहेल सेठ जी, आप क्या समझते हैं? शुभ्रांश, आपने सही कहा कि लोग गए हैं, पर वो इसलिए गए क्योंकि नाउ द हीट इज ऑन देम। The heat is on economic crimes. The heat is on the fact that you can't meddle with the government. तो लोग गए हैं, अच्छा है, और जाएं। Let's have a मंथन। इस देश में मंथन की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं देश में मंथन की जरूरत है। आपने कम से कम ये चलाया। शुभ्रांश, एक बात है, आप अगर लॉजिकल आदमी है जो कि आप हैं, आप भी ये मानेंगे कि अगर किसी ने इस देश में कानून तोड़ा है और कानून तोड़ने की चेष्टा की है, वो ऑब्वियसली बाहर जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने सही कहा कि लोग बाहर गए हैं और जाना चाहिए, पर आज जो इंडियन इंडस्ट्री है
वो जितना इंडिया में री इन्वेस्ट कर रही है उसने कभी इतना री इन्वेस्ट नहीं किया, कभी भी। नंबर 1। नंबर 2, जो बाहर के लोग हैं जो इस देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनने पहले भी इतना इन्वेस्ट नहीं किया। तो देश कुछ तो ठीक कर रहा होगा। ठीक है, राहुल गांधी को नहीं अच्छा लगता देश, पर बाकी लोगों को तो लगता है, इन्वेस्टर्स को लगता है, शुभ्रांश को लगता है। आप रोज इतना बढ़िया भाषण देते हैं टीवी पे, तो हमें तो अपना भारत पसंद है। जिसको नहीं पसंद या तो वो फिर बाहर रहे, अगर भारत पसंद है तो फिर पार्लियामेंट अटेंड करे। आप ना पार्लियामेंट अटेंड करेंगे फिर बोलेंगे कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, तो क्या करें? लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला क्या उनके घर जाके उनसे बोले आज आपका क्या प्रवचन है? आई मीन दिस इज रिडिकुलस। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, बहराइच यूपी से सवाल आया है पब्लिक का। प्रियंका पूछ रही हैं, लंदन में जाकर ही लोकतंत्र पर इतने बड़े बड़े बयान क्यों देते हैं राहुल गांधी? क्या देश की जनता के सामने अपनी बात कहने में कोई दिक्कत है उन्हें, जो बाहर जाके देना पड़ता है अपने देश में नहीं कहते? बृजमोहन जी, सवाल प्रियंका का है, जायज सवाल। देखिए प्रियंका जी, मैं प्रियंका जी का जवाब दे रहा हूँ। प्रियंका जी देखिए कि आदरणीय राहुल गांधी जी देश में विपक्षी पार्टी के नेता हैं, और जब वो हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो लोग ये उनके भी विचारों को सुनना चाहते हैं। कोई वहां पे वो सरकार के या भारतीय जनता पार्टी के राजदूत बन के नहीं जाते, वहां उनको वो सारी बातें बतानी है जिनको वो लगातार कहते रहे। क्या आज अगर वो देश में इस बात को कहते हैं कि नफरत की दुकान, नफरत का बाजार बहुत बड़ा है, मैं उसमें मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं, और वहां जाकर वो ये कहें कि बहुत अच्छा वातावरण है, तो कंट्राडिक्टरी हो जाएगा। उन्होंने किसी भी विदेशी ताकत से ये मदद नहीं मांगी है देश के लोकतंत्र के लिए। उन्होंने इस बात का रेफरेंस दिया है, उन्होंने कहा कि आप लोगों के यहाँ पे भी लोकतंत्र है, इस पर सोचना चाहिए। और मुझे एक बात बताइए, जब आप बीबीसी में छापा डालते हैं, बीबीसी को जब आप परेशान करते हैं, तो इंटरनेशनल एक मीडिया है, क्या मैसेज जाता है देश में, विदेशों में क्या बात होती है इस पर? नेचुरल है कि अगेंस्ट बात होगी। अब आप, मैं आपसे बात फिर तो आप कहेंगे मणिशंकर अय्यर ने भी कुछ नहीं कहा था। नलिन कोहली जी, जो मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर कर रहे थे कि हम आपको हमारी मदद करनी चाहिए मोदी को हटवाने के लिए, फिर तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, राहुल गांधी ने भी कुछ नहीं कहा। मासूम लोग हैं, कुछ गलत नहीं करते। नलिन कोहली जी, नाविका जी, क्या देश की जमीन पर बैठ के देश को फंस गए ये लोग? नाविका जी, इसको आपको मानना पड़ेगा। हो क्या गया है कि राहुल गांधी जी पहले तो नेहरू गांधी परिवार के सदस्य हैं, दूसरी बार अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी ताजपोशी कई बार हो चुकी है, उनका लॉन्च भी कई बार हो चुका है कि एक राजनीतिक रूप से एक बड़े नेता बन जाए। ऐसा प्रयास लगातार कई दशकों से चल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि राहुल गांधी जी कुछ भी कह देते हैं तो इन सबको मानना पड़ता है कि नहीं उन्होंने ठीक कहा। मुझे बताइए, कोई भी भारतीय, कोई भी स्वाभिमानी भारतीय जो भारत को मानता है, अपनी धरती मानता है, जो स्वतंत्र भारत, लोकतांत्रिक भारत में रहता है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक भारत है, वो क्या कभी भी ये स्वीकारेगा कि उनका नेता कोई भी हो, एक सांसद हो, बाहर जाकर कहे कि अंग्रेजों से हमारी मदद करिए? दूसरा, उनका उसी पार्टी कांग्रेस का नेता पाकिस्तान जाकर कहेगा इनको हटाइए, हमको लाइए? मतलब बताइए, ये कैसी सोच है? प्रयागराज से हितेश मिश्रा का सवाल है, राहुल गांधी ने लोकतंत्र पर सवाल उठाकर देश की 140 करोड़ जनता का भी अपमान नहीं किया, क्या ये कांग्रेस को जवाब देना चाहिए? तहसीन पूनावाला, आपको आप लेना। अच्छा, शुभ्रांश जी, आप लीजिए इस सवाल को। अब की बार ट्रंप सरकार। नविका जी, 140 करोड़ भारतीयों का सर उस दिन शर्म से झुक गया जिस दिन चुने हुए लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक अमेरिकन खरबपति के लिए चुनाव प्रचार करने गए। खरबपति थे या पहले किसी भी देश के संविधान और इतिहास में हमने 75 सालों में मैडम नहीं देखा था। आखिर भाजपा की क्या मजबूरी थी? रुकिए प्लीज। इससे पहले भाजपा की क्या मजबूरी थी कि जो काम 77 सालों में किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, कि एक अरबपति का चुनाव प्रचार करने गए? अभी क्या लगता है कि लोकतंत्र की इज्जत बचाई थी नरेंद्र मोदी जी ने? नहीं बचाई थी। वो तो नलिन कोहली जी की मजबूरी है कि प्रधानमंत्री की गलतियों को इनको ढकना पड़ेगा, नहीं ढकेंगे तो अगले सेकंड पता नहीं कहां। अब आप यूरोप और अमेरिका के अरबपतियों से मदद मांग रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से देश को बचा लीजिए। सुहेल सेठ जी, पब्लिक के सवाल का जवाब नहीं है कि लोकतंत्र पर सवाल उठाना 140 करोड़ इस देश की जो आबादी है उसका ये तिरस्कार है या नहीं, इस पर कोई जवाब नहीं है। लेकिन
ट्रंप सरकार क्या अड़बपति की वहां पर शुभ्रांश मेरे भाई, जब हिंदी चीनी भाई भाई आपने नारा दिया था कि आपकी पार्टी ने, हमने तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया था, हम तो पैदा ही नहीं हुए थे। बात ये नहीं है। ट्रंप अमेरिका का इलेक्टेड राष्ट्रपति था, जैसे कि नरेंद्र मोदी इंडिया के इलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं। कभी कभी डिप्लोमेसी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आपको याद है एक जमाने में यासिर अराफात को लोग टेररिस्ट मानते थे और इंदिरा गांधी ने पब्लिकली और ठीक कहा कि वो मेरे भाई हैं। एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरे को इंटरप्ट नहीं किया। डिप्लोमेसी होती है। एक प्रॉब्लम कांग्रेस की है, जब आप आर्ग्यूमेंट हार रहे होते हो ना, कांग्रेस की एक खासियत है, जब आप आर्ग्यूमेंट हार रहे होते हो आप लोग इंटरप्ट करते हो। सुनने की भी आदत आपको आनी चाहिए। इसीलिए भगवान ने आपको 2 कान 1 मुंह दिया है। अगर सिर्फ बोलने की बात होती तो 2 मुंह 1 कान होते। मेरे को बात खत्म करने दो ना, फिर वो ट्रेन ऑफ थॉट मिस हो जाती। डिप्लोमेसी के लिए काफी कुछ करना चाहिए और करना पड़ता है, उसमें कोई 2 राय नहीं है। पर अपने देश की डेमोक्रेसी को, जब आप इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, जब आपकी फैमिली ने, ठीक वो भी इलेक्टेड थे, ये कि नहीं कि नेहरू जी और इंदिरा जी को किसी हेरेडिटरी चीज में मिली थी, मैं उनका सम्मान करता हूं। जब आप इलेक्टेड थे, आपने इस डेमोक्रेसी से सारे बेनिफिट्स उठाए हैं, आप तब उसको बोलोगे कि भाई नहीं ठीक है। तहसीन ने एक बात कही कि उनका ये कहने का मतलब नहीं था कि ब्रिटेन आए, पर आप ब्रिटेन से वैलिडेशन तो मांग रहे हो। जब आप किसी को बोलते हो भाई सुहेल, शुभ्रांश तुम्हारे मन में कैसा आदमी है, आप मेरी राय मांग रहे हो ना, उस राय मांगने में भी बेइज्जती है। उन्होंने जो चीज, वो मैं कह रहा हूं शुड स्टॉप। आप सहमत है क्या इससे? जयपुर से महेंद्र सैनी का भी सवाल है। राहुल गांधी भारत जोड़ो की बात कर रहे थे, ये फिर अमेरिका और यूरोप को जोड़ने की बात कहां से आ गई? तहसीन पूनावाला जी, अब इसका तो जवाब दे दीजिए। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि इंटरप्ट नहीं होगा, बहुत संक्षेप में जवाब दूंगा। लोकतंत्र खतरे में तब आता है, और सोहेल बिल्कुल सही कहते हैं, 2 कान और 1 मुंह है, तो फ्लो ऑफ थॉट्स टूटने नहीं चाहिए। लोकतंत्र खतरे में तब आता है जब विपक्ष के एक बड़े नेता राहुल गांधी जी 50 मिनट की स्पीच देते हैं पार्लियामेंट के अंदर, कोई भी न्यूज चैनल उसे कवर नहीं करता, लेकिन 40 मिनट्स का उनका स्पीच को एक्सपंज किया जाता, और वहीं उसी पार्लियामेंट, उसी लोकतंत्र के मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी हम सब इज्जत करते हैं, उनके पिताजी पे प्रश्न उठाते, उनके सरनेम पे प्रश्न उठाते, और वो स्पीच को कोई एक्सपंज नहीं किया जाता। लोकतंत्र पे खतरा तब उठता है जब मनमोहन सिंह जी खड़े होकर बतौर प्रधानमंत्री अरुण जेटली जो सुषमा स्वराज जी के हर प्रश्न को उत्तर देते थे। मैं आपसे पूछता हूं नाविका जी, माननीय प्रधानमंत्री ने कौन से सवाल का जवाब दिया सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर आके मन की बात करते? कब आपने लास्ट टाइम, जैसे सुषमा स्वराज जी और मनमोहन सिंह जी के बीच में डिबेट्स होती थी, अरुण जेटली जी और मनमोहन सिंह जी के बीच में ये डिबेट्स आपने देखा है? पार्लियामेंट सोहेल से कई सही कहते हैं, अगर पार्लियामेंट नहीं चल रहा है इसे बंद करना चाहिए। वही तो किया है मोदी जी ने, इसे एक रबर स्टैम्प बना दिया है पार्लियामेंट को। किस तरह से फार्म बिल्स को पास किया, हमारे विपक्ष के एमपीज ने डिवीजन ऑफ वोट मांगा, ये फंडामेंटल राइट था, वॉइस वोट पे पास करा। डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं किया क्योंकि आपके पास उस दिन बहुमत नहीं थी। 700 किसान शहीद हुए, माफी मांगे प्रधानमंत्री जी ने। वो 700 किसानों की शहादत के लिए कौन जिम्मेदार है? ये लोकतंत्र है या नहीं है? का समय देती हूँ, जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला के आरोपों का। हालांकि पब्लिक के सवालों का वो जवाब बिल्कुल नहीं दे रहे, लेकिन उनके खुद के सवाल उन्होंने जो उठाए हैं, नलिन कोहली जी जवाब दीजिए। पार्लियामेंट के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, पहले कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तहसीन भाई, आप भी शायद मेरी जानकारी में एक वकील हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आते हैं, उसमें कि संसद के अंदर में हम बोले या हम डिवीजन ऑफ वोट मांगे, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। हाँ, संसदीय प्रक्रिया में आपको अगर कोई चीज लगती है कि ठीक नहीं है, तो आपको पूरा अधिकार है कि जो वहां का सांसद है, आप में नहीं क्योंकि हम दोनों सांसद नहीं है, वहां का सांसद जो है सभापति को लिखकर उस रूल के तहत कोई कार्रवाई के लिए कह सकते हैं। वही चल रहा है इस वक्त। आपको भी पता होगा कि राहुल गांधी जी के खिलाफ भी एक कार्रवाई चल रही है, जैसे निशिकांत दुबे जी हमारे सांसद हैं भाजपा के, उन्होंने उठाई है। उतना ही अधिकार आपके पास भी है, आपके सांसदों के पास। तो पूरी प्रक्रिया की पहल चल रही है। इस प्रक्रिया के चलते ही इस देश में लोकतंत्र है, और इस देश में लोकतंत्र है इसीलिए तो आपकी पार्टी के लोग भी चुने हुए हैं। कांग्रेस के लिए शायद जरूरी है, राजस्थान में समय हो रहा है खत्म। ये जो आपस में नूरा कुश्ती है, ये चलती रहनी चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र का फ्लेवर होता है। लेकिन
ये हमारे अपने पार्लियामेंट, अपने लोकतंत्र, अपने देश की और अपने राजनीतिक दलों की बात है। सरकार और विपक्ष इसीलिए बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। दोनों एक पेज पर नहीं होते, इसीलिए जनता किसी को सरकार में डालती है, किसी को विपक्ष में। लेकिन कब और कहां ये बातें और मुद्दे उठानी चाहिए, इसका संयम सबको रखना चाहिए, यहां संसद में या वहां लंदन में। भारत के लोकतंत्र ने कई बाधाओं को पार किया है। आपातकाल के बावजूद भारत के लोकतंत्र को आंच कभी नहीं आई। इसकी वजह यह है कि भारत का विचार ही लोकतंत्र का विचार है। इसलिए मेरा मानना इतना ही है अपने नजरिए में कि भारत के लोकतंत्र पर खतरे का आरोप अगर राहुल गांधी को लगा तो इससे भारत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह जरूर है कि इस लेवल के डिस्कोर्स से भारत की राजनीति के गिरते स्तर का जरूर दुनिया को पता चल रहा है। देश की जनता सारे नेताओं को सुन रही है। नेता माने या ना माने, उनके व्यवहार को जनता परख रही है। तभी तो कहते हैं जो पब्लिक है ये सब जानती है, और पब्लिक है हमारी बॉस। और 2024 में पब्लिक तय करेगी कौन गलत कौन सही।